राजस्थान के नागौर के डांगावास के अंदर 5 दलितों सहित 6 लोगों की हत्या हुई। 40 लोगों को उसमें मुलजिम बनाया गया। उन 40 लोगों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। सवाल यह है कि क्या दलितों की जान इतनी सस्ती है? लेकिन नागौर वाले मामले में सर 5 लोगों की हत्या फिर किसने की? क्या मंगल ग्रह से आए थे हत्यारोपी? आप विचार करो। मुझे लगता है कि कोर्ट से पूछने की जरूरत है और सरकार से पूछने की आवश्यकता है कि मंगल या किसी और ग्रह से आए हैं तो कोर्ट सरकार बताएगी। और वास्तव में इनकी बचाने की ड्यूटी भी है। भाई आप मुझे बताएं कि जब कुछ लोग मरे हैं और उनके जो अपराधी बरी हो गए हैं तो भाई सरकार और कोर्ट बताए कि आखिर किसने क्या है। कुछ तो दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराइए, दोबारा जांच कोर्ट कुछ तो करिए भाई। ऐसे मामलों में क्या गवाह धमकाए जाते हैं? क्या 100% धमकाए जाते हैं। मैंने अपनी कोर्टों में देखा है, मैं और भी देख रहा हूँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। धमकाए जाते हैं, प्रेशर दिया जाता है, उसके अलावा उन्हें पैसे दे खरीदा भी जाता है। बहुत सारे स्टडी अपनाई जाती है। ये खूब चल रहा है देश में, हर केस में चल रहा है। जो दूसरी जाति के जो आरोपी होते हैं उनमें कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, आसानी से सजा मिल जाती है। लेकिन SC/ST के मामलों में क्यों इतनी देरी की जाती है? 10-10 12 साल चलते हैं। देखिए ऐसा है, आपको पता होगा कि इसके पीछे पूरे संगठन काम करते हैं दूसरे लोग, जो कि इस एक्ट के तहत कोई सजा ना हो पाए, जिससे इस एक्ट को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की है, जो चल रही है। अब बताओ, आरक्षण खत्म करने का आंदोलन चल रहा है, उसी में SC/ST एक्ट खत्म करने का आंदोलन चल रहा है। तो ये जो लोग हैं वो इसमें कोई 1-2 लोग नहीं, पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी RSS जैसे बहुत से संगठन बने हुए हैं जो इसी पे काम करते हैं कि आरक्षण को कैसे खत्म किया जाए, SC एक्ट को कैसे कमजोर किया जाए। ये SC एक्ट को की बुराई करके तो एक्ट हो जाते हैं, झूठे केस लगाते हैं, फर्जी केस लगाते हैं, ऐसे करके केस को एक्ट को बदनाम किया जाए और बाद में ऐसा माहौल बना करके केस को एक्ट को खत्म करा दिया। ये कोशिश चलती है। तो ये संगठित रूप से काम चल रहा है। RSS BJP की इसमें संयुक्त रणनीति का हिस्सा है, जिसकी वजह से आप ये एक्ट को टल और ये देख रहे हैं। लेकिन सर जो नागौर वाले मामले में CBI जांच भी हुई थी, उसके बावजूद जो है 40 आरोपी बरी कर दिए गए। तो ये इतनी ऊंची जांच की गई बड़ी एजेंसी से, उसके बाद में ऐसे कैसे छोड़े जा सकते हैं? अरे देखो ऐसा है, कोई बड़ी एजेंसी नहीं है। जो सरकार चाहती है बड़ी एजेंसी वही करा लेती है। कांग्रेस भी ऐसी करा लिया करती थी और BJP भी ऐसी करा लिया करती है। तो एजेंसी नाम की है। आपको पता होगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने CBI को क्या कहा था, तोता बट का इस्तेमाल किया था। पिछले बनाओ तोता है, तो जय सरकार कही वैसा करेगा। तो आप इसमें इसे कन्फ्यूजन में ना रहे हैं कि CBI या कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, सारी सरकारी कंट्रोल में है। जो सरकार चाहती है उनसे ऐसी रिपोर्ट लगवा लेते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन बिहार में भी पटना हाई कोर्ट ने ऐसे मामले में बहुत सारे और भी बरी कर दिया, चाहे लक्ष्मणपुर बात है, चाहे शंकर बीघा हो, चाहे और बड़े जनसंहार हुए थे दलितों के। तो क्या दलितों की इतनी चाहे जान इतनी सस्ती है क्या? आप देखो ना, उन्हें लगता है कि सस्ती है भाई, तभी तो ऐसे जजमेंट आ रहे हैं। और देखो ना, इसमें कुछ ज़रा हंगामे नहीं मच रहा। उन्हें करना ये चाहिए था कि कई केसेस में मैंने खुद देखा हुआ है जहाँ ऐसे एक्विटल हुए हैं और केसेस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने सुते मोटे एक्स कांग्रेस लेकर के उन केस को अपने मंगा के कुछ सुनवाई करी है। क्या आपको इन केस में किसी में नजर आएगा? किसी भी केस में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कांग्रेस लेकर के, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बाइट पावर है, डिवीजन की पावर बाइट पावर है, वो किसी भी केस को जहां बरी कर दिया है अपने यहाँ फाइल मंगाकर सुनवाई शुरू कर सकती हैं, खुद ही कर सकती हैं। और ऐसे कोर्टें कभी कभी करती भी रहती हैं, लेकिन इस केस में कभी नहीं होने वाला। मैं इसलिए फिर कहती हूँ कि आप जो कह रहे हैं CBI कोई चक्कर नहीं, सरकार जैसे चाहती थी करा रही है। सरकार नहीं चाहती थी कि गुजरात में ये दाग लगे। गुजरात में जातिवाद है और जाति का द्वारा भेदभाव किया जाता है गाय के संबंध में, तो उन्होंने अपना काम कह करके वहाँ से करा लिया, ऐसा मेरा मानना है। जो जयपुर का हाई कोर्ट है वहाँ मनु की प्रतिमा लगी हुई है, क्या वहाँ से प्रेरणा मिली है उन जजों को जो केस जो है बरी करने के सारा? देखो, वहाँ की प्रतिमा लगी हो ना लगी हो, जहाँ ना लगी है वहाँ भी उनसे प्रेरणा मिल रही है। देखो, राजस्थान के अलावा यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ पर तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ प्रेरणा मनु से मिल रही है, तो आप इसको छोड़ दें। और अब देखो, बात इतनी खतरनाक चली गई है कि आप ये भी समझें, सरकार 12 साल से है। मैं केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूँ और पुराने जजेस जो कांग्रेस के अपॉइंट किए गए वो सारे रिटायर हो लिए। अब इन्हीं के बनाए हुए जजेस सारे आ रहे हैं। मैं आपसे फिर रिपीट करता हूँ, मैं पहले कई बार आप लोगों के वीडियो में कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, कोलियन सिस्टम को आप समझें कि जजेस अपॉइंट करने धोखा है, आईबास है। सरकार ही अपॉइंट कर रही है कोलियन सिस्टम के माध्यम से। कोलियन सिस्टम कुछ अपॉइंट नहीं कर रहा, सरकार जिनका नाम भेजती है, ये CBI 5 जज बैठ करके सान करके भेजते थे, कुछ नहीं करते हैं। पहले लोग कहते थे कि मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। ये कोर्ट में जब लोग जाते हैं तो वहाँ खाली हाथ आते हैं, तो न्याय कहाँ मिलेगा फिर इनको? अरे आप कह रहे खाली हाथ नहीं आते, सुन के आते हैं, उल्टा होना चल रहा है। अब देखो ना, वो गए थे पहले कि आप तो कॉकरोच है, ऐसे मजदूर जा रहे हैं तो आप तो भैया देश को हंगामा करवा रहे हैं। RT एक्ट में ऐसे ही कहा जा रहा है, वो तो सुन के आ रहे हैं, मतलब उन्हें सुनाया जा रहा है। आप देखो ना, एक तो ये कि आपकी डेट डिसमिस कर दें, नहीं, उनको एक तरीके से उन्हें गलत इंसान बताया जा रहा है। आप तो कोर्ट के टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जबकि वो अपने राइट के लिए आए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, हम अपने राइट के लिए आए हुए हैं, हमसे कोर्ट ऐसे कही तो हमसे जवाब भी प्रॉपर तरीके से, चिंता करें। दलितों को न्याय फिर से कैसे मिलेगा देश में? नहीं, ना मिल रहा है और ना मिलेगा। मैं बता दूं आपको कि जितने पॉलिटिशियंस हैं, दलितों के पॉलिटिशियंस हैं, वो कोई न्याय नहीं चाहते।
वो जितने भी हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक रोटी चलती सिकती रहे और वो अपना एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बनते रहें। इससे अगर उनका कोई उद्देश्य नहीं है, या बहुजन समाज पार्टी को देख भी चुके होंगे अब क्या पोजीशन है, तो सबकी पोजीशन करीब ऐसी है, जब तक अच्छे लोग नहीं होंगे जो संविधान के तहत काम करने की कोशिश नहीं करनी बंद है, तब तक इस देश में कुछ नहीं हो सकता। आप समझ लीजिए। राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कहा था वकीलों के प्रोग्राम में कि देश की जेलों में सबसे ज्यादा SC/ST वो पड़े हैं जो आरोपी हैं, उनको सही वकील नहीं मिल पाते हैं, उनको जो है सही से जो है सलाह नहीं मिल पाती है, इसी वजह से वो जेलों में सड़ रहे हैं, केला चोरी में, बकरी चोरी में, किताब चोरी में। आप पहले तो मैं बता दूं कि आप उनकी इस बात को गंभीरता से न लें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो उनको थोड़ी प्रसिद्धि कम मिलती है, तो उन्होंने ये बात कह दी, किसी से कहलवा दी, उनके मन में कुछ ना है। ऐसा मन में होता तो ये इस एक्ट में जो आज चर्चा हमने करी है, नेशनल ऑनर एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 26 का, जिसमें हिंदू धर्म को बोलने के लिए मजबूर किया जाएगा, नहीं तो वापस होगा, वो शांत कैसे कर दी है? हिम्मत थी उनमें कि वापस कर देती? क्या आपको लगता है ऐसी हिम्मत है राष्ट्रपति में आज के समय में? वो तो पहले किसी जमाने राष्ट्रपति रहा करते थे, जो कि प्रधानमंत्री अगर पार्लियामेंट लॉ भेजाओ तो वापस कर दिया करते थे। इनको ही पावर है, लेकिन पावर एक्सरसाइज तो करना है, वो कर ही नहीं सकते भाई। तो इसीलिए राष्ट्रपति जो आप कह रहे हैं, उन्होंने पहले ऐसा कहा था मीडिया में आने के लिए कह दिया हुआ, इन्हें कोई मंशा ऐसे करने की है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं कि मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, लेकिन वहीं ऊना कांड के 35 आरोपियों को 2026 में बरी कर दिया जाता है, जहां दलितों को कार से बांधकर उनको बहरमी से पीटा जाता है और उन्हें बरी कर दिया जाता है। तो कैसे लग रहा है कि क्या न्याय तो दूर की बात है, आप FIR कर लीजिए, आपके साथ कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने क्या कहा था उस समय इस घटना के संबंध में कि उनकी जगह मुझे मार लीजिए, मुझे कुछ कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार ने, गुजरात में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं 15 साल तक करीब। अब वो ही यहाँ से बाकी सरकार भी चला रहे हैं। भाई ये तो आपको कन्फर्म होगा ना, राज्य की सरकार जहाँ भी चल रही है बीजेपी शासित राज्यों की, वो मोदी जी यहीं से चला रहे हैं। बाकी मुख्यमंत्री सब बेकार की बात है। मुझे जानकारी है पर्सनली, अरे आप सुन तो लो मेरी बात। तो मेरी जानकारी ये है कि जो यहाँ पर जो वो हैं, जो मोदी जी हैं, जहाँ से डाक्सन जाता है यहाँ से, वही वो चीफ मिनिस्टर वगैरह काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं सरकारी वकील कौन होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार की तरफ से लड़ता है, वही केस में कमी करते हैं। और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कौन होता है, जांच अधिकारी कौन होता है, वो होता है जो सरकार का होता है। तो बीजेपी की सरकार है, उन्हीं के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, उन्हीं के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। तो उन्होंने जो है अपना गवाही तोड़वा दी होगी, डरा धमका दिया होगा, कुछ और कर दिया होगा। तो कोर्ट इंडिपेंडेंट की बात आप इस तरीके से ना करें, क्योंकि कोर्ट के सामने जब तक जो है चीज़ें सही तरह से नहीं जाएंगी तो कोर्ट भी क्या करे। आखिर कोर्ट भी जो है आपको बताइए कंप्रोमाइज़ नहीं ज़्यादातर जगह पर। और फिर वकीलों की बहुत बड़ी समस्या है। जो एक्यूज के वकील हो सकता है इसमें अच्छे खासे हो, ये विक्टिम की तरफ से इनके वकील अच्छे खासे ना हो, हम जो लोग वहाँ ना हो। हमारी ये कोशिश ये चाहिए, इसलिए हमने जो अपना जो काम शुरू किया है, सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं, हमारा कोशिश यही है कि जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं खासतौर दलित लोगों की, उनको हम कोर्ट में ढंग से कैसे एड्रेस कर पाएँ। जहाँ ऐसे बरी हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वो बरी हो गए, ऐसी कई जगह मैं तो बहुत लंबे समय देख रहा हूँ 50-60 लोगों ने मर्डर किया, वो सब 50 लोगों का मर्डर हुआ है SC को, वो सब बरी हो चुके हैं। यही हुआ नागौर अभी हुआ है, उससे पहले मैं तो 95, 96 और 90 से देख रहा हूँ इस चीज़ों को कि बार बार इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो देखो इसमें हमारी कोशिश है कि हम इसे कुछ अपना योगदान कर सकें। अगर हमारे नोट से वो जजमेंट आएगा, कोशिश करेंगे जहाँ बताया, उसके बाद हमें जो लगता हो तो हम इसमें कुछ कर सकते हैं, इंडिविजुअल हम करने की कोशिश करेंगे।